हाई स्कूल प्रोग्रेटिस की एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है इसिकाई वर्ल्ड में दो लड़कियों को जो कि ह्यूमन नहीं होते, जिनके ऊपर से कोई अनजान चीज उड़ रहा था। फिर हम सभी को दिखाया जाता है 7 जापानीज स्टूडेंट। फर्स्ट स्टूडेंट रिंगो, द वर्ल्ड टॉप साइंटिस्ट। सेकेंड स्टूडेंट जो है आवी, वर्ल्ड टॉप क्लासेस स्वॉर्ड्समैन। थर्ड स्टूडेंट किन, द वर्ल्ड बेस्ट डॉक्टर। फोर्थ स्टूडेंट मासाटो, द वर्ल्ड बेस्ट बिजनेसमैन। फिफ्थ स्टूडेंट प्रिंस आकात्सुकी, द वर्ल्ड बेस्ट मैजिशियन, जो कि टेलीपैथी एंड इल्यूजन में मास्टर है। सिक्स स्टूडेंट शिनोबु, द वर्ल्ड बेस्ट निंजा, जो कि सारुटोबी फैमिली का डिसेंडेंट है। सेवेंथ स्टूडेंट बेस्ट पॉलिटिशियन इन द वर्ल्ड, जो कि जापानीज प्रेसिडेंट के लिए इलेक्टेड है। और वो सातों अनयूजुअली एक साथ प्लेन में कहीं पे जा रहे थे। फिर एक डिस्ट्रॉय प्लेन को दिखाया जाता है जो कि क्रैश हुआ था। और उसके बाद के सीन में सुकासा का कहीं पे आँख खुलता है, जो अपने सामने किसी को खड़ा देख के उसका नाम पूछता है, जो अपना नाम लायरल बताता है। फिर सुकासा उनके बाकी के दोस्तों का क्या हुआ पूछता है, जिसके जवाब में लायरल सुकासा को बताता है कि उसके सारे फ्रेंड उसके पास में ही रेस्ट कर रहे हैं, वही उनमें से सबसे ज़्यादा घायल हुआ है। ये बोल के लायरल सुकासा के लिए खाना लेने चला जाता है और अपने ही हाथों से सूप खिलाने लगता है। और सुकासा घायल होने की वजह से खाना नहीं खा पाता, तो लायरल खुद खाना चाह के अपने ही मुंह से सुकासा को खिलाने लगता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को आंखों में देखने लग जाते हैं। बाद में लायरल क्या किया सोच के उसका मुंह लाल हो जाता है और सुकासा उसकी तरफ देख के स्माइल करने लगता है। फिर जब लायरल मुंह में खाना लेके सुकासा को खिलाने जाता है, ठीक तभी उसके पीछे बिनाभा के आने से वो बहुत ही घबरा जाता है। फिर सुकासा बिनाभा को देख के उठते हुए पहले तो उसकी कानों की तरफ देखता है और मन में ही सोचने लगता है कि इन दोनों के कान कितने अजीब है। और सुकासा बिनाभा के साथ पोलाइटली बात करने लगता है। बिनाभा इसी बात पे सुकासा को कहता है कि तुम्हारे ही उम्र का मेरा एक लड़का है, लेकिन तुम कितने अच्छी तरीके से लोगों के साथ बात करते हो। ये सुन के सुकासा बोलता है, मुझे यकीन ही नहीं होता आपकी तरह एक यंग औरत का मेरे उम्र का एक लड़का है। फिर सुकासा बिनाभा की पूंछ को हिलते हुए देख के सोचता है, हाँ हम लोग सच में ही किसी और दुनिया में आ गए हैं। और सुकासा लायरल से पूछता है उसने कभी जापान का नाम सुना है, तो लायरल उसमें ना बोलता है। फिर सुकासा को बिनाभा और लायरल वही प्लेन के सामने ले जाता है जहाँ से उन सभी को रेस्क्यू किया गया है। वहाँ पे एक ड्रैगन उनके ऊपर से जाने से बिनाभा और लायरल बहुत ही खुश हो रहे थे। तो उन दोनों को देख के सुकासा भी ऊपर देखता है जहाँ पे एक ड्रैगन है, और वो मन में ही सोचता है, हाँ ये एक अलग ही दुनिया है जहाँ पे ड्रैगन मैजिक ये वगैरह होता है। फिर हम सब देखते हैं गांव वाले और वो सातों सभी मिल के एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, जहाँ पे दारू पी रहा है। और प्रिंस आकात्सुकी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही घबराया हुआ है। और वहीं पे कुछ बच्चे लोग प्रिंस आकात्सुकी को डराने लग जाते हैं, जिससे कि प्रिंस आकात्सुकी बहुत ही घबरा जाता है और लायरल उन सभी को डांटने लग जाता है। वहीं पे लायरल उन सभी को बताने लगता है उनके जैसे लोग फिजिकली तो स्ट्रांग होते हैं लेकिन इन मैजिक नहीं जानते, लेकिन उनके जैसे ह्यूमन जो कि मैजिक जानते हैं वो यहाँ पे बहुत ही पावरफुल होते हैं। जिसी बात पे सुकासा शिनोबु को इस दुनिया में मैजिक के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने को बोलता है। वहीं पे वो तीनों बच्चे रोज़ की तरह पोटैटो फ्राई को खाने के लिए है देख के बहुत ही उदास लग रहे थे, जहाँ पे सुकासा और बिनाभा बहुत ही खुश लग रहे थे। फिर सुकासा उन पोटैटो के ऊपर मेयोनीज दे रहा था, जिन्हें देख के वो सभी बच्चे पहले तो बहुत ही हैरान होते हैं। फिर सुकासा एक मेयोनीज पोटैटो लायरल को भी खाने के लिए देता है, जिसे खा के लायरल बहुत ही खुश हो जाता है। फिर हम सभी को दिखाया जाता है कि सभी विलेजर मेयोनीज पोटैटो खा के बहुत ही खुश रहे थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सभी एक साथ बैठ के बातें कर रहे थे, जहाँ पे बिनाभा उन सभी को ग्रेट रिंगल 7 हीरो के बारे में कहानी सुना रहा था, जहाँ पे वो बोलता है 7 हीरो जो कि अनदर वर्ल्ड से उनकी वर्ल्ड में आए थे, जो कि यहाँ पे आके एक बैड ड्रैगन को हरा के उनकी दुनिया को बचाया था। जहाँ पे बिनाभा का लड़का बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ये हीरो वीरो कुछ नहीं, उनकी वजह से सिर्फ उनका एक्स्ट्रा खाना खर्च हो रहा है, तो वो लोग चले जाए यहाँ से। जिससे सुन के बिनाभा बहुत ही उदास हो जाता है और सुकासा बोलता है कोई बात नहीं।
और हम सभी को दिखाया जाता है कि सुकासा और उनके ये सारे 7 हीरो वो बैठ के एक जगह पे बात कर रहे थे कि हम यहाँ अनदर वर्ल्ड में आ गए हैं। ये ज़रूर उन 7 लेजेंडरी हीरो के साथ कनेक्टेड होगा, तो हम सभी को उसके बारे में पता लगाना होगा। और सुकासा को रिंगो के साथ बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे रिंगो कहता है कि मैं पेनी के पास गया था और वहाँ पे मेरा मिनी न्यूक्लियर अभी भी ठीक ठाक है, तो हमें पावर के बारे में चिंता करने की कोई वजह नहीं है। और उसके अगले ही दिन एम्पायर के नाइट टैक्स कलेक्ट करने गांव में आ जाता है, जहाँ पे विनोबा उनसे कहता है हमारे पास तुमको देने के लिए एक भी टैक्स का पैसा नहीं है। तो नाइट गुस्से में आके उसके चेस्ट की तरफ हाथ बढ़ाता है, जहाँ पे सुकासा उस नाइट का हाथ पकड़ लेता है और कहता है तो तुमने सुना नहीं विनोबा ने क्या कहा, हमारे पास एक भी टैक्स का पैसा नहीं है तुम्हें देने के लिए। तो सुकासा विनोबा को प्रोटेक्ट करने लग जाता है, जहाँ पे वो नाइट सुकासा को देख के बहुत ही गुस्से में आ जाता है और सभी सोल्जर को अपनी तलवार उठाने के लिए कहता है। और वो सभी सोल्जर जैसे ही तलवार उठाते हैं तो हमें पीछे से दिखाया जाता है कि वो सभी सोल्जर गिर गए हैं और दिखाया जाता है कि उनके पीछे शिनोबू और आई है। फिर सुकासा उस नाइट के साथ हैंड टू हैंड फाइट करने लगता है और उस नाइट को हरा के सुकासा बोलता है तुम लोग यहाँ से जल्दी चले जाओ, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। और वो नाइट जाते हुए कहते हैं हम फिर वापस आएंगे और तुम्हें मार देंगे, जहाँ पे मासाटो सुकासा को कहता है अगली बार वो बहुत ही ज़्यादा सैनिक लाएंगे तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे सुकासा कहता है कोई बात नहीं, मैंने सब प्लान सेट कर दिया है। और हमें दिखाया जाता है कि वो नाइट रास्ते में ऊपर कुछ चीज़ को उड़ते हुए देखते हैं जो कि प्रिंस अकात्सुकी है। तो वो नाइट को देख के बहुत ही घबरा जाता है और कहता है हमारे यहाँ पे तो सिर्फ बहुत ही पावरफुल लोग ही उड़ने वाले मैजिक इस्तेमाल कर सकते हैं। और अचानक ही प्रिंस अकात्सुकी का हेड अपने ही हाथों में आ जाता है, जिसको देख के वो नाइट बहुत ही घबरा जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि प्रिंस अकात्सुकी का हेड उस नाइट के चारों ओर घूम रहा था, जिसे देख के वो नाइट बहुत ही घबरा जाता है। और प्रिंस अकात्सुकी कहते हैं इन ग्रामवासियों ने मेरी मदद किया है तो मैं इन सभी को प्रोटेक्ट करूँगा, तो तुम लोग यहाँ से चले जाओ। अगर तुम लोग किसी को ये बात बताया तो मैं तुम सभी को मार दूंगा। यही बात सुन के वो नाइट बहुत ही घबरा जाता है। फिर हम सभी को दिखाया जाता है कि वो सातों एक साथ खड़े हैं, जहाँ पे सुकासा कहते हैं कि तुम सातों हम सातों अपनी अपनी फील्ड में बेस्ट है, तो हम इस गांव के लिए कुछ करेंगे। हम अपनी अपनी फील्ड का एक्सपीरियंस यहाँ पे काम में लाएंगे, लेकिन हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि हम अपनी वजह से इस दुनिया को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। हम पहले तो मैजिक के बारे में पता लाएंगे और इस गांव के सारे डेट को हम ख़त्म कर देंगे और इस दुनिया को बेहतर बना देंगे। हम सभी को मिल के काम करना पड़ेगा। इसी के साथ हाई स्कूल प्रोग्रेस का पहला एपिसोड खत्म होता है। गुड बाय, सायोनारा।